भारत माता की जय। सभी लोग भारत माता की नारा लगाएंगे जितने दूर बैठे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज हिमाचल सर्कल की इस प्रथम कॉन्फ्रेंस में, जो कि हमारे भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, उसके इस अधिवेशन में मुझे आज सबसे पहले तो धन्यवाद करना है आयोजकों का, जिन्होंने इस अवसर पर यहाँ आने का मुझे अवसर दिया है। साथ ही साथ जैसा कि हिमाचल प्रदेश की पहला अधिवेशन है और आज अनेक राज्यों से विभिन्न पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो मैं यहाँ सोलन में इस क्षेत्र के सांसद के नाते जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, और जितने यहाँ पर अपने प्रदेश के लोग हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर हमें बहुत खुशी है कि अनंत कुमार पाल, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन, इफ प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट, P3, अब मैं इसका मतलब तो नहीं जानता, लेकिन मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री संतोष कुमार सिंह जी, जो संगठन सचिव हैं, जिनका उद्बोधन भी अभी हमको सुनने को मिला। आदरणीय श्री ख्याली राम शर्मा जी, सेक्रेटरी जनरल AIPPEF P4। आदरणीय श्री विक्रम सिंह, सेक्रेटरी जनरल AIIPN ASA P2। श्री DK राय, सेक्रेटरी जनरल शिमला BGDKS, एब्रीवेटेड में सब लिखा है इसलिए मुझे इसकी फुल फॉर्म पता नहीं है, लेकिन ये सब जो मान विभूतियाँ हमारे मध्य बैठी हैं, इसके साथ साथ मंच पर जितने अन्य पदाधिकारी बैठे हैं, साथ ही साथ मेरे सामने बैठे हमारी पार्टी के आदरणीय भरत जी, आदरणीय मदन जी, आदरणीय नंदलाल जी, आदरणीय अभिषेक जी, और इस हॉल में बैठे सभी नौजवान साथियों, बहनें, आज खुशी का अवसर है और मैं क्षमा भी चाहूँगा क्योंकि आपका अधिवेशन तो दिन भर चलने वाला है और मुझे क्योंकि जल्दी निकलना है, इसलिए बहुत देर तक आपके मध्य नहीं रह पाऊँगा और बहुत लंबी बात भी नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ मेरे लिए ये एक आज का जो अधिवेशन है एक नया विषय है, क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपका है और जो मैं समझ सका हूँ, भारतीय मजदूर संघ की एक इकाई जो कि भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज एसोसिएशन, और उसका प्रदेश का गठन आज हो रहा है, तो इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई भी देना चाहूँगा। और साथ ही साथ जैसा कि अभी आदरणीय पॉल साहब कह रहे थे, हम नीचे बैठे थे तो इनसे बात कर रहे थे, जो बीड़ा इन्होंने उठाया है विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश को लेकर, उसमें आपका संगठन कामयाब हो। हम जानते हैं BMS आज देश ने दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें 10 मिलियन के करीब जिसके मेंबर्स हैं और जिसके बारे में आदरणीय भाटिया जी ने भी यहाँ जानकारी भी रखी कि 1955 में उसकी स्थापना स्वर्गीय ठेंगड़ी जी ने की थी। और आज ये संगठन बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है कर्मचारियों के हितों को लेकर, और जो उद्देश्य है वो राष्ट्रहित की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने का काम करता है। उसी प्रकार से जो आपकी एसोसिएशन, जो कि BMS का ही एक अभिन्न अंग है, आज इसी प्रकार से जो पोस्टल एम्प्लॉयज हैं उसके जो हितों की रक्षा करने के लिए उसका गठन यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा कि मुझे बताया गया कि डिविजनल लेवल पर गठन हो चुका है, सेक्टर लेवल पर होने वाला है और उसी का अधिवेशन है, तो मैं बधाई भी देना चाहूँगा
और साथ ही साथ इस बात को भी कहना चाहूंगा, जैसा अभी पाल जी कह रहे थे कि इन्होंने जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं उत्तर पूर्व के, वहां पर जो है बीएमएस को खड़ा किया है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी आज हम देखते हैं कि जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं उनके ऊपर अगर हम देखें तो जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं उनका काफी दबदबा रहा है, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, क्योंकि यहाँ ग्रुप सी कर्मचारी मैं समझता हूँ आज के इस अधिवेशन में है। तो ये देखने में आता है, लेकिन जिस प्रकार से आपने इस संगठन को हिमाचल प्रदेश में प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा है, मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ेंगे और आने वाले समय में ये संगठन प्रदेश का सबसे मजबूत संगठन के रूप में जो पोस्टल एम्प्लॉइज का है वो आगे आए। बाकी अभी संतोष कुमार जी कह रहे थे कि हिमाचल में किस प्रकार से क्या रहा, नीचे भी बैठकर बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहे कि यहाँ आज प्रदेश में हमारी विचारधारा की सरकार नहीं है, हमारी सरकार आते आते रह गई और उसमें भी बहुत सारी इसी प्रकार की सिचुएशन का जो है काफी बड़ा रोल रहा। शायद हम अपनी बात जिस ढंग से पहुंचाना चाहते थे उस ढंग से नहीं पहुंचा पाए, लेकिन आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश का जो एम्प्लॉई है, पोस्टल डिपार्टमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन जो स्टेट का एम्प्लॉई है आज इस बात को समझ रहा है कि एक बहुत बड़ी गलती या बहुत बड़ी भूल प्रदेश के कर्मचारियों की रही, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारियों को वेतन मिलता है वो अब 1 तारीख को ना मिलकर जो कर्मचारियों को 5 तारीख को मिलता है, जो पेंशनर्स हैं उनके लिए 10 तारीख जो है निर्धारित कर दी गई है। मैं समझता हूं देश में ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश ने एक नया इतिहास बनाया है जो आज कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहा है, जिन्होंने इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। हम चाहे एनपीएस की बात करें, उसको लेकर जो ओपीएस की डिमांड थी, जिसको अभी केंद्र सरकार ने यूपीएस के रूप में स्वीकृति प्रदान की है, सारे कर्मचारी मैं समझता हूं उसके अंतर्गत आने वाले समय में होंगे, लेकिन एक ऐसा एक हवा तैयार किया गया जिसके कारण कर्मचारियों के अंदर भ्रांतियां पैदा की गई और आज वही कर्मचारी इस सरकार के खिलाफ इसलिए खड़ा हुआ है कि जो अपेक्षा कर्मचारियों को इस सरकार से, वर्तमान सरकार से थी, उस पर खरा उतरने में सरकार फेल हो गई, असफल हो गई। वो चाहे यहाँ के कर्मचारियों को जो वेतन आयोग का लाभ मिल रहा था, एरियर्स डीए के मिलने थे, या बहुत सारी जो बहुत सारी गारंटियां दी गई थी, वो सारी गारंटियां फेल हो गई, जिसके कारण आज कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस करता है। लेकिन अगर हम देखें दूसरी ओर, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम अगर पोस्टल डिपार्टमेंट की ही बात करें तो उसको रिवाइव करने के लिए किस प्रकार के कदम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं। आज पोस्ट ऑफिस एक बैंक के रूप में काम कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही है जो एक बैंक प्रदान करता है, हर प्रकार की, चाहे वो डिपॉजिट की बात हो, चाहे हर प्रकार से लोगों की सेवा करने का काम कर रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है, जब नीचे हम बैठे थे तो बताया गया कि प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों में पोस्टल डिपार्टमेंट का जो बैकलॉग था अपॉइंटमेंट का, आज एक भी पद खाली नहीं है। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। और किस प्रकार से पोस्टल डिपार्टमेंट को सुदृढ़ करने के लिए, उसको आगे लाने के लिए निरंतर हमारे प्रधानमंत्री जी प्रयासरत रहते हैं। इस बात की आज हमको खुशी है, क्योंकि बहुत सारे रोजगार मेले जब हिमाचल प्रदेश में लगते हैं तो शिमला में जब भी रोजगार मेला, क्योंकि यहाँ जो केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित होता है, शिमला देश की राजधानी में ही होता है, और मुझे भी निरंतर 5 साल तक हर एक उस रोजगार मेले में जाने का अवसर मिला, तो मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोस्टल सेवाएं देने वाले हमारे कर्मचारी हैं, उनके जो पद हैं, कितने लोगों को उसमें जो है नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इस बात को भी हमको भूलना नहीं चाहिए कि 10 वर्ष पहले देश की स्थिति क्या थी और 10 वर्ष बाद आज देश की स्थिति क्या है। आज हम दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी है और मोदी जी ने लक्ष्य रखा कि 2027 में इस देश को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है। 2047 तक इस देश
विकसित राष्ट्र बनाना है, दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाना है। तो इस दिशा में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया की है, सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, और हर क्षेत्र में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो एक ऐसा नेतृत्व आज हमें इस देश में मिला है। और जो अंत्योदय की बात अभी यहाँ पर हो रही थी, अंत्योदय को लेकर आप देखते हैं कि जिस प्रकार से 10 वर्षों में जो आज अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उसको भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के काम के लिए अनेकों योजना इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। और जनधन से लेकर हम अगर बात करें, जनधन से शुरुआत हुई थी और आज 55 करोड़ से ज्यादा खाते, बैंक के खाते खोलकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के जो लोग हैं उनको सुदृढ़ करने का काम किया। हमें तो इस बात की खुशी होती है कि उसमें 75% हमारी बहनें, हमारी जो मातृशक्ति है, उनके बैंक के खाते खुले गए। बहुत सारी योजनाएं मैं जिक्र करूंगा, बहुत लंबा समय लगेगा, मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन निश्चित रूप से आज हमें इस बात की खुशी होती है कि ऐतिहासिक काम पिछले 10 सालों में हुआ है। राम मंदिर जैसा मुद्दा, धारा 370 35A को समाप्त करना, CAA को लागू करना, मातृशक्ति को 33% का आरक्षण लोकसभा विधानसभा में देना, यह ऐतिहासिक काम है। नया कानून लेकर आना, पुराना जो कानून था उसमें संशोधन करके CRPC को जो है चेंज करना। और आने वाले समय में अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं इस देश में। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आजकल चल रही है इस देश में। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर आपको ज्ञात ही है, पिछले दिनों उसकी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने सबमिट की और केंद्र सरकार ने कैबिनेट में उसको पारित किया है। इसी प्रकार से समान नागरिकता की बात जहां पर आती है, UCC की बात अगर हम करें, वो भी एक बड़ा मुद्दा है जिसकी आवश्यकता इस देश को है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस काम को भी हम पूरा करेंगे। आज जिस प्रकार से मजबूती के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारा देश विकसित राष्ट्र भी बनेगा और हम दुनिया के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भी बनेंगे। इसमें किसी प्रकार की शंका की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं आज इस अवसर पर जब आपका यह अधिवेशन यहाँ पर हो रहा है, तो मैं फिर से आपको बधाई देते हुए, और निश्चित रूप से आपने जिस प्रकार से मुझे भी आज के कार्यक्रम में सम्मिलित किया है, मैं यहाँ आप सबका, सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो मेहमान हमारे बीच में हैं, जो विशेष रूप से यहाँ हैं, चाहे वो पॉल साहब हैं या संतोष कुमार जी हैं, अन्य जितने भी हमारे पदाधिकारी जो विभिन्न एसोसिएशंस के यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन सबका अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करते हुए अपने विषय को यही विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम।